अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सदर को हासिल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को दुनिया के सख्त तरीन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में से एक करार दिया जा सकता है। जनरल मुशर्रफ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान सफ़र के लिए कश्मीर हाईवे तक पहुंचने के लिए ज़्यादातर रिंग रोड का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इस तरह उन्हें मसरूफ़ शहरी इलाकों में से नहीं गुजरना पड़ता था। लेकिन उनके काफ़िले के रवाना होने से कबल पूरे रास्ते में सैकड़ों सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया जाता था, ताकि रास्ते में होने वाली किसी किस्म की मशकूक नकलो हरकत या मौजूदगी का जायज़ा लिया जा सके, चूँकि पुलों पर बम नस्ब करने का सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है, लिहाजा उन पर ख़ास तौर पर नज़र रखी जाती थी। सदर के काफ़िले के साथ जहाँ दीगर सिक्योरिटी गाड़ियाँ और एम्बुलेंस साथ चलती थीं, वहाँ 20 SSG कमांडोज़ पर मुश्तमिल रैपिड रिएक्शन फोर्स कहलाने वाला दस्ता भी 45 सेकंड के फासले पर पीछे पीछे चलता था। इंटेलिजेंस ज़राए कहते हैं कि आखिरी मिनट में जनरल मुशर्रफ खुद ही फैसला करते थे कि वो किस गाड़ी में सफ़र करेंगे। इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर्स भी मामूल के मुताबिक सदर के सफरी रास्ते की कड़ी निगरानी करते थे। इसके अलावा सदर के पास महफूज मर्सिडीज़ भी थी, जिससे अगर 4 पहियों पर बना किला कहा जाए तो गलत ना होगा। कोई भी मालूम गोली इस गाड़ी की फौलादी बॉडी को चीर नहीं सकती थी, बल्कि उस वक्त सदर के ज़ेरे इस्तेमाल मर्सिडीज़ कीमियाई और हयातियाती हमलों को झेलने की सलाहियत भी रखती थी। भले ही गाड़ी के टायरों से पूरा रबड़ उखड़ जाए, फिर भी ये गाड़ी भागने की सलाहियत रखती थी, और उसके साथ उस पर लगा 5 इंच मोटा बख्तर उसे रॉकेट से दागे गए ग्रेनेड से भी महफूज रख सकता था। लेकिन दिसंबर में जनरल मुशर्रफ पर कातलाना हमलों के बाद इन तमाम तर सिक्योरिटी इंतजामात पर सवालिया निशान उठने लगे। जनरल मुशर्रफ अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्हें कत्ल करने की साजिश में 4 अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स से था। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बहुत बाद में, जबकि 2 का ताल्लुक तो SSG कमांडो फोर्स से था। दोस्तों, ये वही फोर्स थी जिससे जनरल मुशर्रफ का अपना ताल्लुक भी था। तो ये था सारा ग्रुप जिसने जनरल मुशर्रफ को रास्ते से हटाने के लिए 4 बड़ी कोशिशें की। पहली कोशिश ये थी कि 23 मार्च 2002 को जब यौम पाकिस्तान की परेड हो रही हो तो जनरल मुशर्रफ को निशाना बनाया जाना था, लेकिन इस मंसूबे पर अमल ना हो सका, क्योंकि जिस दिन 23 मार्च था उसी दिन 8 मुहर्रम भी था। इसलिए परेड कैंसिल कर दी गई और ये मंसूबा ही रहा, अमली जामा ना पहन सका। दूसरी कोशिश इसके 9 माह बाद की गई, जब जनरल मुशर्रफ ने नमाज ईद अदा करने के लिए फैसल मस्जिद इस्लामाबाद आना था। इस कार्रवाई के लिए 2 खुदकुश बम्बार तैयार किए गए, जिन्होंने जनरल मुशर्रफ पर हमला करना था, लेकिन ये हमला भी जनरल मुशर्रफ की टाइट सिक्योरिटी की वजह से नहीं हो सका। इन 2 नाकाम कोशिशों के बाद दहशतगर्दों ने एक ज़्यादा ख़तरनाक नया प्लान बनाया, और दिलचस्प बात यह है कि ये प्लान भी 23 मार्च का था, लेकिन ये प्लान 23 मार्च 2003 का था। इस प्लान में SSG का एक कमांडो भी शामिल था। इस प्लान में मारगला की पहाड़ियों पर 4 मिसाइल रखे गए, जिन्हें परेड वाले दिन जनरल मुशर्रफ पर फायर किया जाना था। लेकिन हुआ ये कि इस प्लान पर भी अमल ना हो सका, क्योंकि परेड कैंसिल कर दी गई। शायद वजह ये थी कि इस हमले की खबर एजेंसीज को मिल चुकी थी। अलकायदा और इसके मंसूबा साजों के 3 प्लान नाकाम हो चुके थे। ऐसे में एक बड़ा अहम प्लान मौलाना मसूद अजहर के साथी अमजद फारूकी ने बनाया। 14 दिसंबर को जनरल मुशर्रफ चकलाला एयरबेस से आर्मी हाउस जा रहे थे। उन्हें रास्ते में झंडा चीची पुल पर से गुजरना था, लेकिन वो और उनकी सिक्योरिटी नहीं जानते थे कि जिस पुल पर से उन्हें गुजरना है उस पर कमाल महारत से रिमोट कंट्रोल बम लगाए जा चुके हैं। पुल के पिलर्स और निचले हिस्से में ड्रिलिंग करके बारूद भर दिया गया था। एक शख्स जिसका नाम मुश्ताक था, जो जैश मोहम्मद का रुकन और मुल्ला मोहम्मद उमर के साथ वफादारी का अहद ले चुका था, रिमोट लेकर इंतज़ार कर रहा था कि जैसे ही परवेज़ मुशर्रफ की कार पुल पर पहुंचे वो बटन दबाए और पुल को सैकड़ों किलोग्राम बारूद से उड़ा दे। ये एक परफेक्ट प्लान था, लेकिन वो शख्स जिसके हाथ में रिमोट था और जिसने बम के लिए बटन दबाना था, ज़रा निचली जगह छुप कर खड़ा था, जहाँ से उसे जनरल मुशर्रफ का काफिला और उनकी गाड़ी नज़र तो आ रही थी, लेकिन साफ साफ नहीं। तो जब उसके मुताबिक जनरल मुशर्रफ की गाड़ी झंडा चीची पुल पर पहुंची तो उसने बटन दबा दिया। पुल धमाके से उड़ गया, लेकिन इतने में जनरल मुशर्रफ का काफिला चंद मीटर आगे निकल चुका था। पीछे पुल में एक बड़ा शगाफ हो चुका था, और इस हमले में पहली बार जनरल मुशर्रफ को बराह रास्त निशाना बनाने की कोशिश कर ली गई थी।
लेकिन इसमें वो बाल बाल बच गए थे। लेकिन नहीं, अभी आगे 2 खुदकुश हमलावर और इंतज़ार कर रहे थे, मगर वो चूँकि पहले ग्रुप की कार्रवाई से वाकिफ़ नहीं थे, इसलिए उनके लिए भी ये सब कुछ गैर मुतवक्किल था। सो उन खुदकुश बम्बारों ने जनरल मुशर्रफ के पीछे पुल को उड़ता देखा तो अपना प्लान तब्दील किया और वहाँ से फ़रार हो गए, मगर हमेशा के लिए नहीं। सिर्फ 11 रोज़ बाद जनरल मुशर्रफ इस्लामाबाद से आर्मी हाउस जा रहे थे। एक बार फिर उन्हें झंडा चीची पुल क्रॉस करना था और इस पुल से चंद मीटर आगे 3 खुदकुश बम्बार सुजुकी पिकअप वैन्स में उनका इंतज़ार कर रहे थे। ये उसी प्लानिंग का हिस्सा थे जो 11 दिन पहले फ़रार हो गए थे। जब उनकी गाड़ी एयरपोर्ट रोड पर पहुंची तो पहले खुदकुश बम्बार ने टोटल पेट्रोल पंप से गाड़ी चलाई और जनरल मुशर्रफ की कार की तरफ दौड़ा दी। इसे रास्ते में एक ट्रैफिक एहलकार ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ये उसे रौंदती हुई जनरल मुशर्रफ की गाड़ी की तरफ बढ़ती रही, लेकिन ये जनरल मुशर्रफ तक ना पहुंच सकी। इसे खुदकुश बम्बार जमील चला रहा था, लेकिन ये पिकअप मर्सिडीज़ तक पहुंचने से पहले ही धमाके से फट गई। गरजदार आवाज़ गूंजी, धुएं के बादल और बारूद की बू चारसू फैल गई। धमाका इतना शदीद था कि जनरल इशफाक परवेज़ कियानी ने 3 किलोमीटर दूर अपने दफ्तर में इसकी आवाज़ साफ साफ सुनी। बहुत से राह चलते लोग और एहलकार इसमें शहीद हुए, लेकिन जनरल मुशर्रफ महफूज रहे। उनकी गाड़ी रुक चुकी थी, आगे कुछ सुझाई नहीं देता था, धुआं था, बारूद था, गाड़ी के इर्द गिर्द खून के छींटे थे। लेकिन उन्होंने ड्राइवर से कहा, दबा दे, मतलब गाड़ी को भगाओ और निकलो। लेकिन इतने में 60 मीटर आगे PSO पेट्रोल पंप से दूसरा खुदकुश बम्बार अपनी सुजुकी पिकअप स्टार्ट कर चुका था। वो भी जनरल मुशर्रफ की गाड़ी की तरफ लपका, मगर ये भी टारगेट तक ना पहुंच सका और सड़क के दरमियान रखी डिवाइडर से टकरा कर वहीं फट गया। 14 इंसानों की जान चली गई, बहुत से खून में नहा गए, लेकिन जनरल मुशर्रफ एक बार फिर महफूज रहे। उन्होंने फिर ड्राइवर से कहा, दबा दे। गाड़ी के टायर फट चुके थे, विंड स्क्रीन क्रैक हो चुकी थी, लेकिन ये ख़ास तौर पर तैयार की गई 3 टन वज़नी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, जो टायरों के फटने के बावजूद भी 3 किलोमीटर तक चल सकती थी। लेकिन यहाँ पर एक और मसला था, वो ये कि उनसे चंद मीटर के फासले पर एक तीसरा खुदकुश बम्बार एक और पुल के नीचे उनसे टकराने के लिए खड़ा हुआ था। जनरल मुशर्रफ की मर्सिडीज़ फटे टायरों के साथ गड़गड़ाहट की आवाज़ पैदा करती हुई एक तरफ झुकी हुई आगे निकल गई, लेकिन ये तीसरा खुदकुश हमलावर बारूद से भरी पिकअप स्टार्ट ही ना कर सका। यूँ एक ही दिन में जनरल मुशर्रफ 3 बड़े बड़े हमलों से बाल बाल बचे थे। मीडिया ने जब सीनियर सरकारी और फौजी अफसरान से रब्ता किया तो उन्होंने फ़ौरन इस बात का एतराफ़ किया कि आर्मी हाउस और कोर हेडक्वार्टर्स के करीब वाक़या इंतहाई महफूज फ़ौजी इलाके में होने वाले ऐसे सोचे समझे हमलों ने सदर की सिक्योरिटी के हवाले से एक बार फिर गौर व फिक्र करने पर मजबूर कर दिया है। इन ज़राए को सबसे बड़ी फ़िक्र इस बात की थी कि आखिर दहशतगर्दों को किस तरह मुल्क के अंदर जनरल की नकलो हरकत के बारे में इंतहाई खुफिया मालूमात हासिल होती हैं। ये बात फ़ौज के स्पेशल सर्विस ग्रुप की कारकर्दगी पर सवाल उठाती है, जो जनरल मुशर्रफ को ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की खिदमात सर अंजाम देते थे। हस्ब तवक्को कमज़ोरी बड़ी सतह पर नोट की गई और 18 दिसंबर को जनरल मुशर्रफ ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के ओहदे पर मेजर जनरल तारिक मजीद की जगह अपने मिलिट्री सेक्रेटरी मेजर जनरल नदीम ताज को तैनात कर दिया। दूसरी जानिब इब्तदाई तफ्तीश में चंद ऐसे मामलात भी सामने आए जहाँ सिक्योरिटी नाकामी हैरान कुन थी। तफ्तीशकारों का कहना है कि दहशतगर्दों को 250 किलोग्राम धमाका खेज मवाद को पुल पर नस्ब करने और उसे रिमोट कंट्रोल से जोड़ने में कई घंटे लगे होंगे। पुल को उड़ाने के लिए जिस मवाद को इस्तेमाल किया गया उसे सीफ और धमाका खेज मवाद कहा जाता है। ये एक इंतहाई मियारी धमाका खेज मवाद है जिसे पूरी दुनिया में अफवाज इस्तेमाल करती हैं। इस धमाका खेज मवाद जिसे किसी भी शक्ल में डाला जा सकता है को पुल के पहलू में 5 ऐसी जगहों पर नस्ब किया गया था जिनके नीचे पुल का बोझ उठाने वाले सतून नहीं थे। धमाका इस कदर ज़ोरदार था कि मजबूत कंक्रीट की एक मोटी तह फटकर उड़ चुकी थी। 2 कातिलाना हमलों के बाद सदर की सिक्योरिटी स्टाफ में जो बेचैनी पैदा हुई वो एक फूल प्रूफ सिक्योरिटी मंसूबा तश्कील देने के मसले के गिर्द घूमना शुरू हुई। तफ्तीश तक दस्तरस रखने वाले अफसरान ने मीडिया को बताया कि तफ्तीशकार इस बात पर कायल दिखाई देते हैं कि 14 दिसंबर को जिस वाहिद सिक्योरिटी इंतज़ाम ने काम दिखाया
वो था VIP-2 बम्बर रेंजर। ये इंसदाद दहशतगर्दी का एक इंतहाई जदीद और महंगा आला है जो कि बुनियादी तौर पर रिमोट कंट्रोल से मुंसलिक डिवाइसेस के रेडियो सिग्नल्स का पता लगाने और उन्हें जाम करने के काम आता है। जैमर के काम करने का तरीका कुछ यूँ होता है कि ये एक मकनातीसी लहर खारिज करता है जो रिमोट फ्रीक्वेंसीज और टाइमर्स के सिग्नल को ब्लॉक कर देती है। ज़राए का कहना है कि VIP-2 के बायस होने वाली 55 सेकंड्स की ताख़ीर थी जिसकी वजह से सदर की ज़िंदगी बच गई, चूँकि ये साबित हो गया कि मौजूदा सिक्योरिटी इंतज़ामात नामुनासिब हैं और इस हद तक नामुनासिब हैं कि दहशतगर्द एक बार नहीं बल्कि 2 बार सदर के काफ़िले के करीब पहुँचने में कामयाब हो गए। तो लिहाजा अब तवील और पेचीदा कश्मीर हाईवे पर कैमरे नस्ब करने का फ़ैसला किया गया। ISI हेडक्वार्टर्स में मरकज़ी मॉनिटरिंग रूम बनाया गया जहाँ से जनरल मुशर्रफ की सुबह रावलपिंडी से इस्लामाबाद रवानगी से लेकर हर नकलो हरकत की निगरानी शुरू की गई। वफाकी दारुल हुकूमत के आसपास घने दरख्तों से घिरे इलाकों से गुजरने वाले इस तवील रास्ते की निगरानी करने के लिए एजेंसियों ने दरख्तों पर भी कैमरे नस्ब करने का मंसूबा बनाया ताकि मरी को जाती सड़क के साथ इस्लामाबाद के आसपास के इलाके में होने वाली हर नकलो हरकत को रिकॉर्ड किया जा सके। इसके अलावा मीडिया को ये भी पता चला कि सदर की सिक्योरिटी टीम ने कश्मीर हाईवे पर सदर के रास्ते की निगरानी के लिए एक इंतहाई जदीद SSR 2000 रेडार सिस्टम भी नस्ब करने की तजवीज़ दी है। SSR 2000 एक जदीद डिक्टेशन सिस्टम है जो बम और असले का पता लगाने में मदद करता है, चाहे बम या असले को दीवारों, फर्श, अलमारियों या फिर 10 इंच मोटी कंक्रीट की दीवार जैसी किसी मुश्किल जगह के अंदर ही छुपाया गया हो। नए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में एक से ज़्यादा सदारती काफ़िले होने का मंसूबा भी शामिल था। इसका मकसद ये था कि काफ़िले के बाहर किसी को भी पता ना चल सके कि सदर किस गाड़ी में सफ़र कर रही हैं। यूँ हमले का ख़तरा भी कम हो जाएगा। सदारती सेक्रेटेरिएट और GHQ की फ़िज़ाई हदूद हर किस्म की कमर्शियल फ़िज़ाई ट्रैफिक के लिए बंद रहती थी। जनरल मुशर्रफ आम तौर पर अपने साथ एक पिस्टल रखते और मेटल शॉक प्लेट्स वाली बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनते जो हर किस्म की छोटी गोलियों और छरों से महफूज रखने के लिए ख़ास तौर पर बनाई गई थी। दोस्तों, ऐसी भी खबरें थीं कि मुमकिन तौर पर जनरल मुशर्रफ अपने इजाफी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने हमशक्ल का भी इस्तेमाल करना शुरू करें। खुदकुश बम्बार जैसे ख़तरे से बचना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी बात को जहन में रखते हुए जनरल मुशर्रफ को गैर ज़रूरी तौर पर अवाम के दरमियान जाने या किसी से गले लगने हत्ता के हाथ मिलाने से भी गुरेज़ करने का मशवरा दिया गया। जहाँ तक ताल्लुक़ है मिज़ाइल का, तो सदर के तैयारे को जदीद तरीन एंटी मिज़ाइल सिस्टम से लैस करने के मंसूबे पर गौर किया जा रहा था, जिस सिस्टम में तैयारे पर नस्ब लेज़र हथियारों की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, जिसके ज़रिए मिज़ाइल को हदफ तक पहुँचने से पहले ही हवा में निशाना बनाकर तबाह कर दिया जाता है। ये सिस्टम बुलंदियों से भी काम करने की सलाहियत रखता है। जैसे ही फ़िज़ा में मिज़ाइल अपनी रफ्तार बढ़ाते हैं वैसे ही ये सिस्टम इन मिज़ाइलों को ट्रैक कर लेता है। हदफ मुतय्यन करने के बाद जल्द ही मिज़ाइल पर ताकतवर लेज़र शुआओं से हमला कर देता है और यूँ मिज़ाइल अपने हदफ तक पहुँचने से कबल ही हवा में फट जाता है। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि सदर के तैयारे पर मिज़ाइल हमले की बात को नहायत संजीदगी से लेने की ज़रूरत थी, क्योंकि पाकिस्तान 2 बार तैयारा हादसों के नतीजे में सीनियर ओहदों पर फायज फ़ौजी अफसरान को खो चुका था। 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर के करीब जनरल ज़ियाउल हक का C-130 जहाज़ फ़िज़ा में तबाह हो गया, जिसके नतीजे में फ़ौज की आला क़यादत समेत उस वक्त पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफ़ीर भी हलाक हो गए। तकरीबन 15 बरस बाद 20 फरवरी 2003 को कोहाट के करीब एक पुरस्कार जहाज़ हादसे में एयर फोर्स के सरबराह मुसफ़ अली मीर समेत कई फ़ौजी अफसरान अपनी जान खो बैठे। शायद इसी वजह से अमरीकी सिक्योरिटी माहिरीन से जब 11 सितंबर के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत की गई तो उन्होंने बिला ताख़ीर सदर के हवाई जहाज़ के लिए एंटी मिज़ाइल सिस्टम नस्ब करने की तजवीज़ दे दी। जनरल मुशर्रफ ने उनके मशवरे पर रजामंदी दिखाई, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा लागत शामिल थी। एक और जो मुतनाज़ा मसला था वो इस सिस्टम की तनसीब से मुतल्लिक था। अब चूँकि पाकिस्तानियों के पास मुनासिब सलाहियत की कमी थी और दूसरी तरफ जनरल के सिक्योरिटी मुशीर इस सिस्टम की तमाम तर तनसीब अमरीकियों के हाथों करवाने के तसव्वुर पर मुतमईन नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद ये फ़ैसला किया गया कि एंटी मिज़ाइल सिस्टम को नस्ब किया जाए।
11 दिनों के वक्फे के साथ जनरल मुशर्रफ पर होने वाले 2 हमले के मामले पर तहकीकात करने वाले अब इन तमाम नुकात को मिलाने की कोशिश कर रहे थे जो कि इंतहाई पेचीदा और उलझी पहेली की तरह थे। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस नेटवर्क में मौजूद ज़राए कहते थे कि हो सकता है कि 14 दिसंबर का हमला उन धमकियों की एक कड़ी हो जो चंद माह कबल अलकायदा के सबसे बड़े रहनुमा ने मुशर्रफ को दी थी। उसामा बिन लादेन के नायब डॉक्टर अयमन अज़्ज़वारी ने पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को इस्लाम से दगा करने पर जनरल मुशर्रफ को हटाने का मुतालबा किया था। जनरल मुशर्रफ पर 25 दिसंबर को होने वाले 2 खुदकुश हमलों की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक हमलों में ब्रिगेड 313 के मुमकिन तौर पर मुलविस होने की तरफ इशारा मिलता था। ब्रिगेड 313 5 दहशतगर्द तंजीमों जैश मोहम्मद हरकतुल जहादुल इस्लामी, लश्कर तैयबा, लश्कर जंगवी और हरकतुल मुजाहिदीन आली पर मुश्तमिल एक इत्तेहाद था। जब अक्टूबर 2001 में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर बमबारी शुरू की तो उसके कुछ अरसे बाद ये इत्तेहाद अमल में आया। इस इत्तेहाद ने अज़म किया कि उन तमाम अहम पाकिस्तानी रहनुमाओं को निशाना बनाया जाएगा जो उनके मुताबिक पाकिस्तान में अमरीकी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।